सोमवार को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाव संघर्ष समिति द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर ओपीडी को पुनः चालू करने और अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था को धर्रे पर लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कामड़े ओम प्रकाश ने बताया कि पिछले काफी समय से संघर्ष समिति का प्रयास है कि अस्पताल की ओपीडी चालू हो और व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अस्पताल के इंडोर में लगी 4 लिफ्टों को ठीक नहीं करवाया गया है, जबकि 5 मंजिला अस्पताल में 200 से अधिक मरीज दाखिल हैं। इस कारण उनके तीमारदारों को आने जाने में खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पदवी के डॉक्टर बंद करो। क्या नाम है? एडवोकेट अजय अलवासिया। क्या कहेंगे सर, महिलाओं के साथ दिखाई जा रही है? देखो, चौधरी बंसीलाल जी का नाम ये बीजेपी सरकार मिटाने पर तुली हुई है। या सुविधा नाम की कोई चीजें नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर जनता को ठगा गया। आज तक न यहाँ कोई प्रोफेसर लगाए गए, न कोई उच्च स्तर की मशीनें, यहाँ टेस्ट वगैरह नहीं होते। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तक यहाँ लोगों को बाहर कराने पड़ते हैं, जबकि जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर अनेकों बीमारियों के तो डॉक्टर भी नहीं है। छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए भी लोगों को पीजीआई, रोहतक, हिसार और दिल्ली की गुड़गांव की तरफ जाना पड़ रहा है। आज ये पीड़ित परिवार पड़ है, जो गरीब तबका है, उनके पास न साधन है, न उनके पास कोई और कुछ रोजगार के कोई साधन है। गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती और इलाज के नाम पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ अपना इलाज करवाइए। किस प्रकार की मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि ये शहर हमारा अपना है। इस शहर में अच्छी मेडिकल सुविधाएं हों, आम लोगों को सुख सुविधाएं मिले और यहाँ बड़े से बड़े रोगों का इलाज यहाँ हमारे भिवानी शहर में हो और आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग यहाँ कर अपनी बीमारियों का समाधान कराए और प्राइवेट अस्पतालों से ताकि छुटकारा मिल सके। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी मेडिकल सुविधाएं होंगी तो इन प्राइवेट स्कूलों से लोगों की जेब कटने से बच जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि इस सरकारी स्कूल को मेडिकल कॉलेज बनाकर इसमें तुरंत प्रभाव से इसमें प्रोफेशनल नियुक्त किए जाए, बड़ी बड़ी जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ लागू किए जाए, शुरू किए जाए। यही हमारी मांग है। आज हम चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ आए हैं। हमने पहले भी मुख्यमंत्री को और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिए हैं कि अस्पताल को तुरंत जो है इसमें ओपीडी चालू की जाए, क्योंकि यहाँ की ओपीडी सब बंद कर दी और नए डॉक्टर कोई आए नहीं, सिर्फ बिल्डिंग उधर ट्रांसफ़र कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं तो वहाँ जो गंभीर बीमारी है उनका इलाज होना चाहिए और साधारण ओपीडी यहाँ चलनी चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि ये 4 जो मशीनें हैं, लिफ्ट हैं, ये बिल्कुल काफ़ी दिन से जर्जर हो चुकी हैं और नया बजट भी आ गया है। 70 लाख रुपए हमारी माननीय श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि मैंने 70 लाख रुपए दिलवा दिए, तो फिर टेंडर निकाल करके नई मशीनें लगाने में कितनी देर क्यों लग रही है? वहाँ 200 से ज़्यादा ऊपर पेशेंट हैं और उनके जो है अभिभावक भी हैं, तीमारदार भी हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। और एक अल्ट्रासाउंड की एक ही मशीन है, एक ही डॉक्टर है। हम चाहते हैं कि भाई 2 डॉक्टर कम से कम हो, 2 मशीनें हों और वो एक महीने का टाइम देते हैं। लोगों को बाहर 1200-1500 रुपये में अर्जेंट वो जो है अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के, प्राइवेट मशीन वालों के पास। तो ये व्यवस्था की जाए, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। बाथरूम, लैट्रिन सेडान मार रहे हैं, आप देखोगे उधर जो बाहर के जो आते हैं वो बाथरूम साफ नहीं है। तो इसलिए ये हमारी मांगे हैं। अगर इनको लागू नहीं किया तो आने वाले टाइम में हम और जोरदार आंदोलन करेंगे निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के बाद। आप सभी देख रहे हैं कितनी गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। इतने ज्ञापन और इतने प्रदर्शन कर लिए, उसके बावजूद भी इनकी नींद नहीं खुली। और हम मांग क्या रहे हैं? हमारी मांग क्या है? जनहित में हम यही तो मांग रहे हैं, इस ओपीडी को जो आपने बंद किया इसको चालू करो, इन लिफ्टों को चालू करो। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन एक है, जो भी जच्चा बच्चा वाली जाती है लेडीज, उसका अर्जेंट चाहिए होता है अल्ट्रासाउंड करना, लेकिन उसको डेट दे दी जाती है। उसके बच्चे की और उसकी माँ की क्या हालत होगी ये लोग नहीं सोचते। इनको जागना चाहिए, जायज़ मांग है। अगर ये हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे
तो हम इस प्रदर्शन को लंबा खींचेंगे और हम परमानेंट धरना देंगे जब तक ये हमारी मांग नहीं मान लेंगे। अब ये कहते हैं कि 70 लाख आ गए हैं, 70 लाख से होता तो कुछ नहीं, चलो फिर भी हम मानते हैं 70 लाख आ गए तो उसके टेंडर जल्दी करो, जल्दी लिफ्ट की मशीनें हैं, क्योंकि ये तो अर्जेंट है। 200 पेशेंट दाखिल हैं आपके, उनके लगभग रोज के 800 मरीज उनके साथ आते होंगे अटेंडेंट, वो कैसे चढ़ने में दिक्कत होती, बूढ़े आदमी कैसे जाते हैं। हार्ट पेशेंट को कोई भी एडमिट हो जाए, इनके पास हार्ट का डॉक्टर नहीं है, ना यहाँ था ना मेडिकल कॉलेज में है। हार्ट के लिए ये रेफर करते हैं, या तो प्राइवेट में कहेंगे जाओ या करेंगे रोहतक रेफर। क्या फायदा इस मेडिकल कॉलेज बनाने का जिसको आप ये हमें फली देते हैं जी ओपीडी वहाँ तो हो गई, तो वहाँ तो हो गई, वहाँ डॉक्टर तो नहीं है तुम्हारे पास, वही डॉक्टर उठा के तुमने वहीं बिठा दिए, क्या फायदा हुआ। अगर उसको भी चालू करना है तो उसके लिए डॉक्टर लाओ, नए डॉक्टर लाओ, स्पेशलिस्ट लाओ, प्रोफेसर लाओ और इस ओपीडी को दोबारा चालू करो ताकि शहर को फायदा हो, इसका शहर परेशान ना हो और प्राइवेट डॉक्टरों के पास धक्के ना खाने पड़े लोगों को।